अंदर चलो, रात की 9 बजाने वाली है। अनजान हो रहा है। सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां सूरज ढलते ही जिंदगी थम सी जाती है, जहां एक अजीब सा डर हर दहलीज पर दस्तक देता है, और ये डर आता है ठीक रात के 9 बजे। तो चलिए आज उस बंद दरवाजे के पीछे छुपे हुए राज को जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े अन्याय की भी है। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये उस गांव का सबसे बड़ा नियम है। एक ऐसा कानून जो डर से भी ज्यादा शायद उस गांव के एक पुराने गुनाह से बना है। पता है, पीढ़ियों से किसी ने भी इस नियम को तोड़ने की हिम्मत तक नहीं की। आखिर ऐसा होता क्या है रात के 9 बजे दरवाजे के उस पार, जो पूरे गांव की सांसें रोक देता है? और जैसे ही घड़ी 9 बजाने के करीब आती है ना, गांव में एक अजीब सी अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाते हैं, अंदर चलो, अंदर चलो, रात की 9 बजाने वाली है। जल्दी दरवाजे बंद कर लो। मतलब ये डर किसी चोर डाकू का नहीं है, ये डर उस सच का है जिसे वो हर रात अपने दरवाजे के बाहर ही छोड़ देना चाहते हैं। तो आखिर ये है कौन जिसका खौफ इतना ज्यादा है? देखिए, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है, एक ऐसी रूह जिसे इसी गांव ने धोखा दिया था। और वो बदला लेने नहीं आती, बल्कि हर रात एक सवाल लेकर आती है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? वो किसी अपने का ही रूप लेकर आती है, भरोसे को आजमाने के लिए। पर जहां नियम होते हैं वहां उन्हें तोड़ने वाले भी मिल ही जाते हैं। तो मिलिए गजेंद्र से, एक ऐसा आदमी जिसका अपना दुख गांव के इस डर से कहीं ज्यादा बड़ा था, और उसी ने एक रात इस अजीब से कर्फ्यू को चुनौती देने का फैसला कर लिया। अपनी पत्नी सुमन की मौत के बाद ना गजेंद्र पूरी तरह से टूट चुका था। उसके लिए तो दुनिया का सबसे बड़ा डर पहले ही हकीकत बन चुका था। तो अब उसे किसी और डर की क्या परवाह, वो तो बस गम और शराब में डूबा हुआ अपनी यादों के साथ अकेला रहना चाहता था। गांव वालों ने बहुत मिन्नतें की, उसे अंदर जाने को कहा, पर वो हंसकर उनकी बात टाल देता है। कहता है, अरे जब मेरी दुनिया ही खत्म हो गई तो कोई आत्मा मेरा क्या बिगाड़ लेगी। उसका ये फैसला सिर्फ जिद नहीं थी, ये उस डर को एक सीधी चुनौती थी जिसे पूरा गांव मानता था। और ठीक 9 बजे एक आवाज आती है सुमन की। वो गजेंद्र की पसंदीदा मिठाई लेकर खड़ी है और उसे हवेली चलने के लिए कह रही है। देखिए, वो आत्मा डराती नहीं, फुसलाती है। वो डर को नहीं, भरोसे को अपना हथियार बनाती है। ठीक वही भरोसा जो कभी उसके साथ तोड़ा गया था। अगली सुबह गजेंद्र अपनी जगह पर नहीं था। वो हमेशा के लिए गायब हो चुका था, और उसके गायब होने की इस घटना ने गांव वालों को मजबूर कर दिया कि वो उस 50 साल पुराने जख्म को फिर से याद करें, जिसे वो हर रात बंद दरवाजों के पीछे छुपाने की कोशिश करते थे। गजेंद्र के साथ जो भी हुआ उसे समझने के लिए हमें आज से 50 साल पीछे जाना होगा। ये कहानी असल में किसी भूत की नहीं, बल्कि एक 18 साल की लड़की की है, जिसके साथ हुए अन्याय और धोखे ने उसे हमेशा के लिए इस गांव की दहलीज से बांध दिया। उस लड़की पर हवेली से चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था। किसी ने सच जानने की कोशिश तक नहीं की। उसे पूरे गांव के सामने बेइज्जत किया गया, और फिर हवेली के एक अंधेरे कमरे में भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। 2 दिन बाद जब असली चोर पकड़ा गया, तब तक वो बेचारी लड़की प्यास से दम तोड़ चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा जख्म किसी और ने नहीं, बल्कि डर ने दिया। जब पूरा गांव ये तमाशा देख रहा था, तब उसकी अपनी माँ दरवाजे के पीछे खड़ी कांप रही थी। लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वो दरवाजे की दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उस लड़की ने अपने आखिरी पलों में जो महसूस किया, वो सिर्फ अकेलापन नहीं था, वो भरोसे का कत्ल था। मरते वक्त उसके आखिरी शब्द मदद की भीख नहीं थे, वो तो बस एक घूंट पानी मांग रही थी, एक इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत। पर उसकी ये आवाज बंद दरवाजों और बहरी दीवारों से टकराकर वहीं दम तोड़ गई, और उसकी आंखें आखिर तक दरवाजे पर ही टिकी रहीं, किसी के आने के इंतजार में। तो क्या वो आत्मा सिर्फ बदला लेना चाहती है? नहीं, उसका तरीका इससे कहीं ज्यादा गहरा और सिंबॉलिक है। वो हिंसा नहीं करती, वो एक सवाल पूछती है, और यहीं से खुलता है दहलीज का असली रहस्य। एक ऐसा राज जो भरोसे और डर के बीच की उस पतली सी लकीर से जुड़ा है। दहलीज यानी घर की चौखट। उस लड़की के लिए ये सिर्फ एक सीमा नहीं थी, ये भरोसे और कायरता के बीच की वो लकीर बन गई थी, जिसे उस दिन कोई भी, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी उसके लिए पार नहीं कर सकी।
ये उस जिम्मेदारी की रेखा थी जिसे पूरा गांव लांघने में नाकाम रहा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उसका मकसद मारना नहीं है, बल्कि परखना है। वो किसी अपने का रूप लेकर आती है और लोगों के सामने वही सवाल रखती है जो कभी उसके सामने था। क्या तुम मेरे लिए डर की ये दहलीज पार करोगे? वो बस ये देखना चाहती है कि क्या कोई उस भरोसे को निभाने की हिम्मत दिखाएगा जिसे उसके लिए किसी ने नहीं दिखाया था। कई साल बाद गांव में कुछ नए लोग आते हैं जो इस पुराने डर और अपराध बोझ से आजाद हैं। जब वो ये कहानी सुनते हैं तो वो डर कर दरवाजे बंद नहीं करते, बल्कि सच का सामना करने के लिए उस वीरान हवेली के दरवाजे खोलने का फैसला करते हैं। हवेली के अंदर सालों से जमी धूल और खामोशी, पर वो खामोशी भी जैसे कुछ कह रही हो। हर छोटी आहट, हर हिलती हुई परछाई उस अन्याय की गवाही दे रही है जो उन दीवारों ने देखा था। हवा में एक अजीब सा भारीपन है, जैसे कोई बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जिसमें 50 साल का दर्द, अकेलापन और एक अधूरा सवाल कैद है। वो उन लोगों से बात कर रही हैं जो उसका राज जानने आए हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वो आत्मा उनके सामने आएगी? या फिर असली सवाल ये है कि क्या वो लोग दहलीज का असली मतलब समझ पाएंगे? शायद इसका जवाब उस हवेली के अंदर नहीं, बल्कि भरोसे और हिम्मत की उस दहलीज को पार करने में ही छिपा है।